वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक। क्या वो इंसान आपसे प्यार करता है? डज ही लव यू? लेट्स सी, देखते हैं डज ही और शी लव यू। जिस इंसान को लेकर आप सोचते हैं, जिस इंसान के लिए आपके दिल में प्यार है, क्या उस इंसान के दिल में भी आपके लिए एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं? डज ही और शी लव यू? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। डज ही और शी लव यू? क्या वो इंसान आपको चाहता है? क्या वो आपको पसंद करता है? लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, ठीक है। Let's see. Does he or she love you? Think about your partner. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, उस इंसान को सोचें, उस इंसान को अपने माइंड में रखें। क्या वो इंसान आपको चाहता है? क्या उसके दिल में भी आपके लिए लव है? क्या ये आपका क्रश भी हो सकता है, कोई न्यू अट्रैक्शन भी हो सकती है, कोई पुरानी भी हो सकती है, जिसके लिए चाहें देख सकते हैं आप। हस्बैंड, अपनी वाइफ, किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं जिसके लिए भी, क्या वो इंसान आपको चाहता है या नहीं। ओके ओके। वो इंसान आपसे बात तो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको मिक्स सिग्नल देता है। आपकी उससे बातचीत है, ठीक है, आपका क्रश भी हो सकता है। आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान के साथ जब भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी होती है, ठीक है, जब जब भी वो आपसे बात करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ड्वेल माइंडेड, ठीक है। आपको कभी लगता है कि हाँ वो इंसान आपको पसंद करता है, और कभी लगता है कि नहीं करता, ठीक है। मतलब कि कभी कभी फील होता है कि हाँ ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आप क्लियर नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, उसके बात करने के तरीके से बहुत कंफ्यूज है। कभी फील होता है कि हाँ उसमें भी वही फीलिंग्स हैं जो आप में है, कभी कभी ऐसा लगता है नहीं, ठीक है, कुछ मिक्स से सिग्नल देता है, या मिक्स ही आपको एनर्जी फील होती है उस इंसान के साथ कनेक्ट होने के बाद। नाइट ऑफ फेंस की एनर्जी है। आपको बहुत ज्यादा जैसे कि एक पैशनेटिव ड्राइव लगती है उसके साथ। जब भी आप कनेक्ट होते हैं या जब भी आप उससे बात करते हैं, काफी पैशन है या काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं आप उसकी तरफ, ठीक है। एक पैशनेटिव ड्राइव है। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बेचौर एक्शन नहीं लेता आपकी तरफ, जैसे कि ऐसी बातें करता है जिस कभी जो पॉजिटिव लगती हैं और कभी नेगेटिव लगती हैं। कभी ऐसा लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वो सिमिलर सोच रहा है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये तो इसने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। कुछ इस टाइप का एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, आप क्लियर नहीं हो पा रहे। उस इंसान की तरफ से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इन एंड आउट कम्युनिकेशन है, आपको एक इन एंड आउट बातचीत रहती है, कभी होती है कभी नहीं होती है, ठीक है। कभी आता है आपकी लाइफ में, कभी नहीं आता, लेकिन आप उसको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपका माइंड माउथ रहता है, जैसे कि आपके दिमाग को उसके थॉट्स ने घेर लिया हो। आपके 24/7 माइंड में चलते रहना, थिंकिंग करते रहना, आपको समझ में नहीं आता इसके पीछे। मतलब कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप उसको चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो इंसान मतलब कि एक क्लैरिटी दे आपको, चाहे बातों बातों में दे, ठीक है, चाहे कैसे भी दे। आप जानना चाहते हैं वो क्या फील करता है, उसको आप कैसे लगते हैं, ठीक है। लेकिन मिक्स्ड सिग्नल्स हैं आपकी तरफ, उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है बहुत खास, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको। भाई आपको क्लैरिटी है कि यार ये इंसान नहीं पसंद करता या ये इंसान पसंद करता है, वो क्लैरिटी नहीं है। आप कंफ्यूज हैं उसके एक्ट को लेकर, उसके तरीके को लेकर, उसके कनेक्ट करने को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चलती है, ठीक है। उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और है, शायद उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा चॉइसेस है, वो आपको क्यों चूज करेगा। इसकी लाइफ में तो बहुत से लोग हैं जो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई न्यू इंसान हो सकता है, आप किसी न्यू पर्सन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी न्यू इंसान के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपका मतलब कि आपका आपका इंटरेस्ट बनता है, आपको लगता है कि उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, या वो आपको वो वैल्यू, वो वाली चीज प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। शायद जैसे आपको ट्रीट करता था, जैसे जैसे बात करना ज्यादा हुई है या टाइम आगे बढ़ा, उसका इंटरेस्ट लूज लगता है। जैसे आप इंटरेस्ट लेते हैं, आपको लगता है उसका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप भी खामोश हो जाते हैं। आपको भी लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन को एंड कर देना चाहिए, इस सिचुएशन को खत्म कर देना चाहिए, उसके साथ इतना डील नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन को, ठीक है। आपको ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं। आपको लगता है कि नहीं चल सकेगी बातचीत, आगे नहीं बढ़ सकेगी, कुछ हो नहीं सकेगा इस जगह, कुछ बन नहीं सकेगा, फिर आप थोड़े से साइलेंट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, आप बहुत कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्यार को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि आपको किस तरफ जाना है। आपको सामने वाले की तरफ से क्लैरिटी चाहिए। अब एक क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लियर कट डिस्कशन चाहते हैं कि भाई हाँ भाई क्या करना है। मतलब कि आप कोई ऐसा इंसान चाहते हैं जो आपसे एक क्लियर
क्लियर बात करें भाई, उसको आपसे इस रिश्ते में चाहिए क्या, आप इस तरीके वाले थॉट में हैं, आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, एक पैशनेटिव ड्राइव रहती है, एक पैशनेटिव कनेक्शन बनता है, अट्रैक्शन बनती है और खत्म होती रहती है, इंटरेस्ट आपका बना रहता है, ठीक है। एट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, काफी अट्रैक्टेड रहते हैं, काफी कम्युनिकेटिव रहते हैं, कम्युनिकेशन आप लोग की रहती है, लेकिन फिर मिक्स सी कम्युनिकेशन हो जाती है, बात होना स्टार्ट होती है, आपको मिक्स से सिग्नल मिलते हैं, जब बात होती है तो ऐसा लगता है कि यार ये इंटरेस्टेड है, ये कुछ चाहता है, और जब बात करना खत्म करते हैं तो वो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। ओके, डज ही और शी लव यू, क्या वो इंसान आपसे प्यार करता है, क्या वो इंसान आपको चाहता है, लेट्स सी। द वर्ल्ड, यहाँ पे एक वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। आप एक सेफ कनेक्शन चाहते हैं, सेफ एंड सिक्योर, आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा एक्ट भी या एक्शन भी नहीं करना चाहते कि भाई, आपको क्लैरिटी चाहिए, मैं आपको एक चीज समझ में आ रही है मुझे कि आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप किसी भी एक प्रॉब्लमिस्टिक वाले कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, या इनडिसाइसिवनेस में से कोई है इंसान जो आप में इंटरेस्ट लेता है, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट लेता है और अपनी मर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप ऑलरेडी कंफ्यूज है, अपने किसी पास से कंफ्यूज होते हुए आ रहे हैं, तो आपको एक क्लियर कट डिसीजन चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसमें बनता है, लेकिन जैसे ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो इंसान साइड लाइन हो जाता है या वो इंसान बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं चाहते, आप क्लियर हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को, आप किसी भी तरीके की टॉक्सिक कनेक्शन में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं फंसना चाहते, आप बहुत सोच समझ कर आप एक रास्ता तलाश कर रहे हैं, मतलब कि आप एक सर्चिंग मूड पर हैं, आप चीजों को सर्च करते हुए चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके भाई, यहाँ पर आपके अंदर की चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही हैं, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत मुश्किल से एक किसी डार्कनेस से बाहर आए, ठीक है, आपने अपने आप को किसी टॉक्सिक कनेक्शन से डिस्कनेक्ट करा है, या किसी टॉक्सिक इंसान की वजह से आप काफी ज्यादा स्टक रहे हैं, ठीक है। आप आराम से वेट करेंगे, लेकिन किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी एक ऐसे कनेक्शन में नहीं जाएंगे जहाँ पे सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना हो, ठीक है। ओके, स्टेबल माइंडसेट है आपका, बहुत स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ये इंसान ऐसा हो सकता है आपके साथ एक सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हुआ हो आपके, और इसके बीच एक चैटिंग स्टार्ट हुई हो, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई हो, इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गया, तो आपने सोचा चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं है तो अच्छा इंसान, लेकिन यहाँ पर इसकी तरफ से एक पेजेस में ही है कम्युनिकेशन, एक पेजेस का लेवल है, बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट नहीं है, इसका पेजेस का लेवल है। आपको मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत, आप किसी स्पेसिफिक इंसान को बहुत वैल्यू करते आए हैं अब तक, लेकिन आपने अब जैसे कि अब अपने समझने का स्टार्ट करा, लेकिन आपको ऐसा लगता है समझने के लिए लोगों में है क्या, ठीक है। आप समझ नहीं पा रहे, मतलब कि आप एक इनडिसाइसिवनेस है, आप भी एक पेजेस की एनर्जी में है, लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे लोगों पे, नए कनेक्शंस पे, नए लोगों पे, जैसे कि ये इंसान इसकी और आपके बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में काफी पैशनेटिव कम्युनिकेशन थी, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज भी थे, लेकिन फिर भी लेकिन एक इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो गई, मतलब कि आपको वही समझ में नहीं आया, आप एक ओपन कम्युनिकेशन चाहते हैं जिसमें एक फ्यूचर को लेकर टॉक हो, एक फ्यूचर क्लियर कट पता हो, या तो ये क्या आपके साथ फ्यूचर सोचता है, क्या इसको फ्यूचर बनाना है, आपका इस टाइप वाला माइंड है। अगर ये कोई न्यू इंसान भी आपके साथ कनेक्ट हुआ तो आपने आपने इसका इंटरेस्ट देखकर इंटरेस्ट लिया भी, और आपको अट्रैक्टेड फील हुआ भी, आपको एक अच्छा इंसान लगा भी, आपने बोला चलो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कैसा एक वो इंसान कोशिश कर रहा था, आपने एक जवाब देना स्टार्ट करा, बहुत मुश्किल से अपने आप को ओपन अप करके, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में बहुत आप डिपेंड नहीं हुए, मुझे अभी भी नजर आ रहा है, ठीक है, डिपेंड नहीं हो, लेकिन इंसान ने आपको एक शो ऐसा कराया कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं, फिर आपको चीज फील हुई, ये इंसान नहीं कंफ्यूज है आपको लेकर, अच्छा हुआ आपने रिलाई नहीं करा, अच्छा हुआ आप ओपन अप नहीं हुआ, अच्छा हुआ आपने अपनी तरफ से इंटरेस्ट शो नहीं करा था, अच्छा हुआ यहाँ पर आप, क्योंकि एक ऑलरेडी आप किसी स्ट्रेसफुल या टॉक्सिक रिलेशनशिप से आ चुके हैं, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी डेवलिश एनर्जी नहीं चाहते, कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन नहीं चाहते, बहुत सोच आप चूजी हो चुके हैं अपने लव रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज कमिटमेंट को लेकर, बहुत चूजी हो चुके हैं, आपको बहुत मुश्किल से लोग समझ आते हैं, आप बहुत मुश्किल से लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, आप बहुत मुश्किल से लोगों के साथ एक फ्यूचर प्लान कर पाते हैं, काफी डिफिकल्ट है आपके लिए ये चीज समझना, ये चीज डिसाइड करना फर्दर फ्यूचर क्या होगा उस चीज को लेकर, ठीक है। ओके, अब देखते हैं वो इंसान क्या फील कर रहा है। भाई वो इंसान आपसे के साथ बातें जरूर करना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता
कि वो कंफ्यूज है, उसको नहीं पता उसको क्या करना चाहिए, तभी इन एंड आउट एनर्जी है, वो इंसान का ही मेंटल केज या मेंटल ब्लॉकेज जिसमें स्टक है, वो खुद कंफ्यूज है। ऐसा हो सकता है वो किसी एंडिंग से निकल रहा है, वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहा है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, उसका कोई पास्ट है, शायद आपसे डिस्कस हो चुका हो, या तो आई थिंक हो चुका होगा, या तो बता नहीं रहा, तो कोई पास्ट कोई रिलेशनशिप रहा है, कोई पास्ट उसकी लाइफ में बैक स्टेपिंग रही है, कोई पास्ट टॉक्सिसिटी रही है। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है। भाई आप अपनी तरफ से एक सेफ एंड सिक्योर हैं, ठीक है। वो इंसान क्या सोचता है, वो इंसान एक एक्शन लेने वाले मूवमेंट में है, द चैरियट की एनर्जी। वही बात है, वो इंसान कहीं से निकल रहा है तो अपनी लाइफ में पीस चाहेगा ही, ठीक है। एक एक्शन लेने वाली एनर्जी में नाइन ऑफ कॉइन, अभी तो सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रोथ की ज्यादा एनर्जी है, ठीक है। मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोचता है वो इंसान। इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक मैरिज मटेरियल, एक जस्टिस लवर है, ठीक है। आपको एक फजूलियात या बहुत ज्यादा एक टेम्परेरी लोग या टेम्परेरी कनेक्शंस नहीं चाहिए, ठीक है। आपको लेकर ये चीज सोचते हैं, अपनी लाइफ में बहुत फ्री रहना पसंद करते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप वो वाले इंसान नहीं है, कोई ये जरा सा हिंट देगा आप उसको चेस करने लगे हैं, आप टीम वर्क चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी पर्सनैलिटी को देखकर, आपको देखकर समझ रहा है कि आप, ये आपके साथ एक मतलब कि आपके साथ एक इन एंड आउट कर नहीं सकता, आप सिचुएशन को एंड कर देंगे। आप एक जस्टिस लवर हैं, या तो आप एक न्यू स्टार्ट करेंगे, या तो आप इसको मतलब कि आप वो इसको कहीं से निकलने के लिए सहारा और सपोर्ट देने के लिए नहीं बैठे हुए, ठीक है। किसी होपलेस एनर्जी से बाहर आने के लिए आप इसको सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए, ठीक है। इसको ये चीज लगी थी, ये चीज इसको फील हुई थी कि आपसे एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाए, एक बैलेंस मिल जाए, या ये एक अपने गम को हील करने के लिए आपकी तरफ आ रहा था। जो इन एंड आउट एनर्जी है ना, उसमें भी यही है, ठीक है। मतलब कि जो आपके साथ एक प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो रहा, या प्रॉपर्ली आपके साथ एक कम्युनिकेशन में नहीं, या प्रॉपर्ली आप लोगों का कनेक्शन बन नहीं पा रहा, तो ये अपने उस वूंड से हील होना चाह रहा था, ठीक है। आपके साथ एक बैलेंस, आपको हमेशा ऐसे ही लोग कनेक्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई बैक स्टेपिंग चीटिंग हुई भी होती है, कोई बहुत ज्यादा, या तो जिनकी लाइफ में एक पास्ट वुंडेड होता है, आपको ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये इंसान का माइंडसेट यही था, लेकिन आपने क्लियर कट यहाँ पे एक चीज शो कर दी, टीम वर्क करोगे तो शायद चीज चल सकती है, अदरवाइज आप वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं थे। ये कोई क्रश हो सकता है, कोई न्यू लव हो सकता है, कोई न्यू इंसान हो सकता है जिसको लेकर आप जानना चाहते हैं क्या इस इंसान के दिल में सच में लव है, या ये बस ऐसे ही शो कर रहा है, या आपको इंटरेस्ट, आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चाहता है। मुझे जितना नजर आ रहा है, या आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट चाहता है, या आपका बहुत ज्यादा इसकी तरफ एक झुकाव रहा है, आप यहाँ पर इमोशनली इसको टेक केयर कर सके, ये वो वाला इंसान चाह रहा है, ठीक है। वो वाली चीज चाह रहा है कि आप इसको जहां पर भी अपनी लाइफ में रहा है, या जो भी कंफ्यूजन है, जो भी एक बैक स्टेपिंग हुई है, जो भी इसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, आप उसको वहां से हील करवाएं, उसको रिलीज करवा दें, वो सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ये चैरियट की एनर्जी है। मतलब चैरियट मतलब वो कि यहाँ पर ये है कि आप आगे तो बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, सिंगल इंडिपेंडेंट होकर, आप जस्टिस लवर हैं, अपनी लाइफ में आप कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपको ऐसे रिश्ते में पड़ना ही नहीं है जहाँ पर वन साइडेड लव हो, या वन साइडेड कनेक्शन हो, या वन साइडेडली आपको पूरी सिचुएशन को टैकल करना पड़ रहा हो, ठीक है। आप और ऐसे सेल्फिश इंसान को तो अपनी लाइफ में चाहते नहीं। आप लोग के बीच जो इन एंड आउट हो रहा है, इंसान आपको समझ रहा है कि आप विदाउट क्लैरिटी या विदाउट फर्दर फ्यूचर सोचे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मेन प्रॉब्लम ये है, ठीक है। ये इंसान जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, इसको चीज समझ में आ रही है, आप बड़े क्लियर है अपने अपने माइंडसेट में, आपका बहुत ज्यादा क्लियर है एजेंडा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। मतलब क्या आप बिल्कुल आपको आपको आपके पास क्लैरिटी है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या चाहते हैं अपने सेल्फ के साथ, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। डज ही और शी लव यू, लेट्स सी, देखते हैं क्या ये इंसान आपको लव करता है। भाई मुझे यहाँ पर ये चीज लग रहा है कि अपनी लाइफ में किसी बड़ा चेंज चाहता है, तभी आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ है, क्योंकि उसको ऐसा लगा है कि आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा मासूम, केयरिंग, लविंग इंसान है, और बहुत डिमांडिंग नहीं है, बहुत ज्यादा पीसफुल इंसान है। आपसे बात कर अच्छा लगा, तो इसको मतलब वो वाली बात है ना कि अपने अपनी अपनी नेगेटिविटी को जैसे कि हील करना, कि कोई इंसान मिल गया जैसे कि सुनने वाला मिल गया, अरे आप उसका भी तो सोचो। अब आप वो एक सेल्फलेस नहीं होते, अब आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। आप आपको जैसे समझ में आ जाता है सामने वाला सिर्फ अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहा है, आप गार्ड्स अप कर लेते हैं। वो वाली एनर्जी नजर आ रही है मुझे। तो ये इंसान आपको प्यार करता है नहीं, ये अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ये वेटिंग एनर्जी पे है, ये अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, ये अपनी लाइफ में ये इंतजार कर रहा है, ठीक है। डेथ इन रीबर्थ, वही अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन का रीस्टार्ट होने का वेट कर रहा है। ऐसा हो सकता है पास्ट का ही वेट कर रहा है कि उस इंसान के साथ दोबारा इसकी कम्युनिकेशन सेटल डाउन हो जाएगी या बैठ जाएगी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत कंफ्यूज है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको आपसे क्या चाहिए क्या नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज है। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। किसी लाइफ में कोई चेंज आने का वेट कर रहा है। द लवर बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है ये इंसान अपने पास्ट लवर का वेट कर रहा है, बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कि वो इंसान आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आपका सहारा लेके किसी का वेट करना, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेट कर रहा है आपको, ट्रिक्स्टर है, बहुत ज़्यादा बैगेज लोड इसके ऊपर है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, और आप इसको एक मतलब कि आप इसी तरीके के इंसान मिल गए कि जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करेगा। आप स्मार्ट हैं, ठीक है, आप स्मार्ट वर्क करते हैं, आप माइंड को रीड कर लेते हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक, इसके माइंड में आपके अलावा कोई और ज़रूर इंसान है, ठीक है। ये मैनिपुलेट करना चाह रहा था कि जब तक कोई इसका वहाँ बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो ये आपके साथ एक बैलेंस बना के अपने माइंड को रिलैक्स कर सके। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ। ओके, हाँ, बिल्कुल किसी टॉक्सिसिटी, किसी एंडिंग, मैंने कहा ना यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज है। सिमिलर कार्ड है, ये हीलिंग के लिए, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा है, ये हीलिंग के लिए किसी का वेट कर रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन ये किसी सिर्फ हीलिंग के लिए, अपने अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए, अपने सराउंडिंग में पीस क्रिएट करने के लिए आपकी तरफ आया है, ठीक है। आपको जिसने अट्रैक्ट करा है, और कोई रीजन नहीं है, मतलब कि आपके साथ कोई, मुझे नहीं लग रहा है कोई फ्यूचर प्लान कर रहा है। अगर आपको कोई क्रश है, कोई आपका 2 मंथ पहले, 1 मंथ पहले, 6 मंथ पहले कोई इंसान आपके साथ आके कनेक्ट भी हुआ है, तो उसका माइंडसेट बैक ऑफ द स्टोरी ये चल रहा है, ठीक है। तो एक हीलिंग पर्पस के लिए आपके साथ कनेक्ट हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले से ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। बहुत ट्रिक्स्टर है, मैनिपुलेट कर सकता है, ये शो कर सकता है वो खत्म हो गया रिश्ता, इसी तरीके से बताया होगा या इसी तरीके से बताएगा अगर कुछ पता चल गया है तो आपको, ठीक है। बहुत बैक स्टेप हुआ हुआ है, बहुत पेन में है, ये चाह रहा है आपके साथ कनेक्ट होकर इसके ओल्ड वुंड्स हील हो जाए, और ओल्ड टॉक्सिसिटी से ये बाहर आ जाए, ओल्ड माइंडसेट से ये बाहर आ जाए, और ओल्ड वाली जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर दे आपका सहारा लेकर। मतलब कि आपके साथ कोई एक मतलब कि आपसे कोई इसको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाए। तो अच्छी देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या अट्रैक्ट हो रहा है। मुझे इसकी तो सिचुएशन समझ में नहीं आ रही। ये इंसान कुछ नहीं अपनी लाइफ में आपका सहारा लेके किसी चीज का वेट कर रहा है। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी लाइफ में क्या आ सकता है, ठीक है। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, बिल्कुल अपने ग्राउंड, अपने स्टैंड करें अपने ग्राउंड पे, अपने लिए आवाज उठाएं, अपने लिए प्रोटेक्टिव रहें। विक्ट्री एंड सक्सेस, भाई आपकी लाइफ में किसी तरीके से विक्ट्री सक्सेस आ रही है, काम हो सकता है, कैरियर हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, थोड़े से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस भी हैं, आपको थोड़े से वेट करना पड़ सकता है। ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस बेस चक्रा, ईगोस्टिक मत होइएगा, ठीक है। अगर वर्क प्लेस में आपको सक्सेस मिल रही है तो बहुत क्लियर रहें, ईगोस्टिक मत हो। थोड़े से ऐसा हो सकता है जो चीज आप सक्सेस पाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस की बात मिले, लेकिन ईगो को मत बीच में लाइएगा, काफी क्लियर रहिएगा, तब जाके आपकी सिचुएशन सॉल्व होगी। अब मुझे नहीं पता किस तरीके की सिचुएशन सॉल्व होने वाली है, किस तरीके का आपकी लाइफ में आप जिसमें सक्सेस चाह रहे हैं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ बदलने वाला है, टोटली चेंज होने वाला है। लेकिन जैसे कि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, फ्यूचर नहीं देख पा रहे या फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है बहुत कंफ्यूजन है। पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखें, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टाइम लग रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन, कोई आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो अट्रैक्ट हो रहा है, जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगा। एक हार्मनी, भाई आपकी लाइफ में एक हार्मनी क्रिएट हो रही है, चूज आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत पैशन इग्नाइट, एक हीलिंग के बाद, एक बैलेंस के बाद, एक थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेज को रिलीज करने के बाद, ये स्टकनेस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लग रहा है। और ये जो ऑब्स्टिकल है, ये आपका थोड़ा सा ईगो ना आड़े आए, या तो आप बहुत ज्यादा ईगोस्टिक ना हो जाए, जो चीज आपके सामने है उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा रिजिड ना हो जाए, रिस्ट्रिक्टेड ना कर लें खुद को। इसकी वजह से टाइम लग रहा है कि आपके अंदर जो गुस्सा है वो रिलीज हो जाए, आपके अंदर जो एक कुड़न है या जो गुस्सा है, जो एक नेगेटिविटी है, वो रिलीज हो जाए कम्प्लीटली। मतलब कि कोई स्पिरिचुअल यूनियन टाइप आपकी लाइफ में हो सकता है, कोई स्पिरिचुअली किसी कनेक्शन में आप कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपको जो चाहिए था ना एग्जैक्टली वही आ रहा है, लेकिन टाइम इसलिए लग रहा है कि आपके अंदर का जो एक रिजिड नेचर है ना, या तो बहुत एक स्ट्रबन जो आपने पेन फील करा वो रिलीज हो जाए, वो पेन खत्म हो जाए। अगर ये जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में अभी आ जाती है, तो आप उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको जो ऐसा लग रहा है ना आप स्टक हुए में, अभी भी आपकी लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा, फ्यूचर में क्या रहा है, ये पेशेंस आपको रीयूनियन करवाएगा एक स्पिरिचुअल यूनियन से, ठीक है। अपने सेल्फ से भी मिलवाएगा, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक हार्मनी, ठीक है, एक हार्मनी क्रिएट होगी आपकी लाइफ में। कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है।
कोई नेगेटिव टाइम पीरियड से आप गुजरे हैं, वो चीज़ रिलीज हो सकती है। लेकिन जो भी आपकी लाइफ में आप इमोशनली डिसअपॉइंट है, मतलब इमोशनली आप विड्रॉवल पे हैं, आप इमोशनली अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, इमोशनली अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, बहुत सफरिंग इन साइलेंस, बहुत सफर कर रहा है अपने साइलेंस में, बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों को इमोशंस देकर आपने हमेशा रिटर्न का वेट करा और आपको वो रिटर्न मिला नहीं है, तो इमोशनली आप बहुत डिसअपॉइंट टाइम से गुजरे हैं कुछ पास्ट टाइम में, ठीक है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही है, बहुत स्ट्रेस रहा है, बहुत नेगेटिविटी रही है। लेकिन जो भी ये इंसान है जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट मत करें, इसको अंडरस्टैंड करें क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। वैसे भी आप खुद बहुत ज्यादा आपकी गार्ड छाप में, आप एक बेवकूफ बनने वाली कंडीशन में नहीं। जो पेजेस के पे हाँ अट्रैक्शन बना था, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इसका इंटरेस्ट देखकर, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको लगी हो कि आप सेम इमोशनली गम में हैं, शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए आपका अट्रैक्शन बना था। ये भी सैड जगह से और अभी ये वेट कर रहा है, ठीक है, ये जिस भी रिश्ते से निकला उस इंसान का वेट कर रहा है, ये मेल है या फीमेल है, उस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान अपनी लाइफ में। ये आपके और इसमें बहुत कंफ्यूज जरूर है, लेकिन इसका ध्यान उस कनेक्शन पे, तभी तो ये एक इन एंड आउट, एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है या ऑन एंड ऑफ बात होती है, क्योंकि ये एक बैक ऑफ द स्टोरी उसी इंसान का वेटिंग है इसको, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।